नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का सरकारी बंगला खाली करा दिया गया है। सुनील सिंह को उस टाइप का बंगला अलॉट था जिसमें बिहार सरकार के मंत्री रहते हैं, बड़े नेता रहते हैं। कांग्रेस के नेता विधायक दल शकील अहमद को इस तरह का बंगला अलॉट है, मंत्री रत्नेश सदा को इस तरह का बंगला अलॉट है। तो मंत्रियों वाला बंगला मिला हुआ था आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह को। खबर आ रही है कि उनके बंगले को खाली करा दिया गया है, बंगले से बेघर कर दिए गए हैं सुनील सिंह। बिहार और देश में बंगले को खाली कराए जाने की कहानियां कई हैं और उसके पीछे की सियासत भी बहुत दिलचस्प रही है। लेकिन बिहार में आज एक बंगला खाली हुआ है, सुनील सिंह का बंगला। आरजेडी के एमएलसी, पूर्व एमएलसी और नीतीश कुमार को पलटू राम कहने पर उनकी विधान परिषद की सदस्यता चली गई और इसके खिलाफ वो कोर्ट में गए। कोर्ट में मामला है। सुनील सिंह नीतीश कुमार से भिड़ गए, नीतीश कुमार से उन्होंने दुश्मनी मोल ली। सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच की जो दुश्मनी है वो बिहार की राजनीति में बहुत चर्चा में रही है। सुनील सिंह और नीतीश कुमार की दुश्मनी बिहार की राजनीति में चर्चा में रही है और लोगों ने देखा है कि कैसे सुनील सिंह और नीतीश कुमार के बीच भिड़ंत हो गई थी। नीतीश कुमार ने भी हिसाब किताब चुकता करने में देर नहीं की। जब इंडिया गठबंधन की सरकार थी तो एक बार इंडिया गठबंधन की या महागठबंधन की विधानमंडल दल की बैठक में नीतीश कुमार ने खूब फटकारा था सुनील सिंह को। जब अमित शाह के साथ उनकी तस्वीर सामने आई थी, अमित शाह के साथ उन्होंने तस्वीर साझा की। कई घटनाक्रम है, लेकिन फिलहाल आज के घटनाक्रम की बात करेंगे तो सुनील सिंह का जो सरकारी आवास था उसको खाली करा दिया गया है। मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में यह सरकारी बंगला खाली कराया गया है। विधान परिषद के सदस्य नहीं रहने पर विभाग ने सुनील सिंह का बंगला खाली कराया है और बंगला खाली कराए जाने को लेकर सुनील सिंह ने कहा है कि सरकार मेरे ऊपर कितना विद्वेष भावना रखती है, प्रतिशोध की अग्नि में वो कितना धधक रही है, यह साफ तौर पर दिख रहा है। सुनील सिंह का रिएक्शन आया है इस पूरे मामले को लेकर। सुनील सिंह ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें स्थगन आदेश दिया हुआ था, कल तक यह आदेश था, आज संडे था। सुनील सिंह ने भवन निर्माण विभाग पर भी हमला बोलते हुए कहा, यदि आवास में नल का टोटी टूट जाए तो उसे बदलने में भवन निर्माण विभाग 1 महीने का समय लगा देता है, लेकिन कल तक कोर्ट ने स्थगन आदेश दे रखा था। लेकिन बंगला खाली कराने के लिए एक दिन पहले संडे को ही ये लोग पहुंच गए। जब घर को खाली कराया जा रहा था तब मैं रांची में था, मुझे इसकी सूचना नहीं दी गई। अचानक लोग पहुंच गए और पूरे सामान को बाहर फेंक दिया। बहुत गंभीर आरोप आरजेडी के पूर्व एमएलसी सुनील सिंह का। सुनील सिंह के घर के सामान को बाहर फेंकवा दिया गया, बाहर फेंक दिया गया। बकौल सुनील सिंह, ये हमारा आरोप नहीं है, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह कर रहे हैं, पूर्व एमएलसी माफ कीजिएगा सुनील सिंह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरा सामान छितराया हुआ था, उसको पैकिंग करवा रहे हैं। एक से एक बहुमूल्य सामान था, लाइसेंसी आर्म्स भी था। परिवार के सारे सदस्य शादी समारोह में शामिल होने के लिए रांची गए हुए हैं। हम लोगों की अनुपस्थिति में घर का सारा सामान बाहर फेंक दिया गया। इसी को देखने से लगता है कि सरकार को मेरे ऊपर कितना विद्वेष भावना रखती है, प्रतिशोध की अग्नि में वो कितना धधक रही है। सरकार प्रतिशोध की अग्नि में धधक रही है कि नहीं धधक रही है, लेकिन आरोप सुनील सिंह ने बहुत गंभीर लगाए हैं और बिहार की राजनीति में ये बात एक स्थापित सत्य है कि सुनील सिंह नीतीश कुमार से पंगा ले बैठे थे, नीतीश कुमार से दुश्मनी मोल ले बैठे थे और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार से जिन्होंने भी पंगा लिया उनको इसकी कीमत चुकानी पड़ी। और इसके एक और उदाहरण है, आरजेडी के एक और नेता उदाहरण है सुधाकर सिंह। सुधाकर सिंह नीतीश कैबिनेट में मंत्री थे, लेकिन नीतीश कुमार से पंगा लिया तो इस्तीफा भी देना पड़ा था। सुनील सिंह और सुधाकर सिंह ये दो ऐसे नेता रहे हैं, जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार थी बिहार में, दोनों एक ही गठबंधन में थे, लेकिन तब भी सुनील सिंह और सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की मुखालफत करते रहे, विरोध करते रहे। तो दुश्मनी, और ऐसी दुश्मनी नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया।
सुनील सिंह जब सोशल मीडिया पोस्ट करते रहे तो एक भी मौका नीतीश कुमार पर हमले का वो नहीं छोड़ते थे, और तब भी नहीं छोड़ते थे जब बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार थी। सुनील सिंह जिस पार्टी से आते हैं उस पार्टी का गठबंधन था नीतीश कुमार की पार्टी के साथ, लेकिन नीतीश कुमार से तल्खी ऐसी, नीतीश कुमार से नाराजगी ऐसी कि नीतीश कुमार पर लगातार सुनील सिंह हमला बोलते रहे और विधान परिषद में कह दिया नीतीश कुमार को पलटू राम, और इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ी। विधान परिषद की सदस्यता चली गई, लेकिन इसके खिलाफ सुनील सिंह कोर्ट गए हैं। कोर्ट का क्या फैसला आता है ये देखना पड़ेगा। और इस मामले में भी जब उनका घर खाली कराया गया है, घर उनका आरोप है कि घर से सामान बाहर फिकवा दिया गया, तो कोर्ट से स्थगन आदेश मिला हुआ था, लेकिन संडे के दिन वो लोग पहुंच गए सामान खाली करवाने के लिए, और परिवार नहीं था, परिवार का कोई सदस्य नहीं था, वो नहीं थे, वो रांची में थे। तो जाहिर तौर पर दुश्मनी, सियासी दुश्मनी, और क्या ये प्रतिशोध है बिहार सरकार का या नीतीश कुमार का सुनील सिंह को लेकर। सुनील सिंह जो आरोप लगा रहे हैं उसका लबोलुआब तो यही है, हमारा आरोप नहीं है। सुनील सिंह का आरोप है बंगले खाली होते हमने कई देखे हैं। हमने हाल में पशुपति पारस की पार्टी का दफ्तर खाली होते देखा, हमने दिल्ली में चिराग का बंगला खाली होता देखा है, हमने आरसीपी सिंह का बंगला खाली होता देखा है, और हमने बंगले नहीं खाली होते हुए भी कई देखे हैं। हमने मुकेश सहनी का बंगला खाली होते हुए देखा है, और हमने बंगले खाली नहीं होते हुए भी कई देखे हैं। उपेंद्र कुशवाहा एमएलसी नहीं थे, उन्होंने विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, उनका बंगला खाली नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं। अब मुझे थोड़ा तकनीकी ज्ञान हासिल करना पड़ेगा, मुझे और जानकारी जुटानी पड़ेगी कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के सांसद हैं, तो बिहार में उनको किस हैसियत से सरकारी बंगला मिला हुआ है। तो इसको लेकर जो अपडेट हमारे पास होगा, क्योंकि अब इस पर तो बवाल बढ़ेगा। सुनील सिंह अभी ही कह रहे हैं कि वैसे कई लोगों को बंगला मिला हुआ है जो बंगले की अहर्ता नहीं रखते, जो जिनको बंगला नहीं मिलना चाहिए, और बंगला पाने के लिए जो अहर्ता होती है, बंगला पाने के लिए जो चीज़ें जरूरी होती है उनमें नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सरकारी बंगला मिला हुआ है। तो उपेंद्र कुशवाहा को कैसे मिला हुआ है, बाकी लोगों को कैसे मिला हुआ है, अब इस पर भी बहस होगी। तो जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ गई है भाई। नीतीश कुमार के दुश्मन का बंगला खाली कराया गया है, सियासी दुश्मन का। सुनील सिंह का बंगला खाली कराया गया है, लालू यादव के मुंहबोले साले का बंगला, आरजेडी के कद्दावर नेता का बंगला खाली हुआ है। बवाल भी होगा, सियासत भी होगी, और बंगला खाली होने और बंगला खाली नहीं होने के पीछे की जो सियासत होती है वो दर्शक भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।